नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज बिहार स्पेशल सब्जेक्ट अंतर्गत संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस किया जाएगा, जो बिहार राज्य में आयोजित होने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज डे 1 के अंतर्गत हम पूरे बिहार को संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे तथा अगला वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बिहार संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की। बिहार के अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर है। देशांतरीय विस्तार, बिहार की देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो यह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व है। भारत में स्थिति, भारत के पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। राज्य की आकृति की चर्चा करें तो यह कैसी है, आयताकार है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं? पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, सारण, मगध। अब हम इन प्रमंडल को विस्तार से देखेंगे कि किस प्रमंडल में कितने जिले को शामिल किया गया है, उन प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ हैं और उन प्रमंडल से संबंधित जिले कौन कौन से हैं। तो पहला है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल अंतर्गत 6 जिले को शामिल किया गया है। मुख्यालय कहाँ है? पटना है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अगला है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत 6 जिले को शामिल किया गया है। मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। अगला है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत 3 जिले को शामिल किया गया है। मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा है। कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। अगला है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले को शामिल किया गया है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा है। कोसी प्रमंडल अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। अगला है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल अंतर्गत 4 जिले को शामिल किया गया है। पूर्णिया प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया है। पूर्णिया प्रमंडल अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत 2 जिले को शामिल किया गया है। भागलपुर प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर है। कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? भागलपुर और बांका। मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत 6 जिले को शामिल किया गया है। मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर है। कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। अगला है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल अंतर्गत 3 जिले को शामिल किया गया है। सारण प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। कौन कौन से जिले को शामिल किया गया है? सारण, सिवान, गोपालगंज। अगला है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल अंतर्गत 5 जिले को शामिल किया गया है। मगध प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ है? गया है। मगध प्रमंडल अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अगला टॉपिक है बिहार में कुल 38 जिले हैं जो इन मंडलों में संगठित है और प्रत्येक मंडल का प्रशासन एक आयुक्त द्वारा किया जाता है। अगला बिहार विशेष तथ्य की चर्चा करें तो बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 जनसंख्या। यह जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। कुल जनसंख्या वर्तमान समय में कितनी है? 13,07,25,310। यह जनसंख्या बिहार जाति गणना 2022-10 के अनुसार है। लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 345 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई, बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट या 53 मीटर है। औसत वर्षा बिहार राज्य में कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 2.86% है। अगला है भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन है? तो बिहार है। बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में जिले की संख्या कितनी है? 38 जिला है। 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101 है। प्रखंड सह अंचल कितना है? 534 है। नगर पंचायत कितनी है? 853 है।
नगर निगम की संख्या कितनी है? 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद की संख्या कितना है? 88 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 154 है। अगला है पुलिस जिला। बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं? 44 हैं। 48 जिले के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। इसके अतिरिक्त बिहार में 4 रेल पुलिस जिला है। कौन कौन सा है? जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना। अगला टॉपिक है बिहार विधायिका का। बिहार बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन से हैं? कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। और एक सीट कौन कौन से हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम है। अगला टॉपिक है राजकीय प्रतीकों की। तो बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष है। 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, धार्मिक मान्यताओं के कारण। राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प गेंदा है, जो 2013 में घोषित हुआ था। राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु बैल है, जो 2013 से पूर्व रीछ था। अगला है राजकीय पक्षी। बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। अगला है राजकीय मछली। बिहार की राजकीय मछली कौन सा है? मांगुर है, जो 2008 में घोषित हुआ था। अगला है राजकीय जलीय जीव। बिहार की राजकीय जलीय जीव कौन सा है? गंगई डॉल्फिन है, जो 2009 में घोषित हुआ था। बिहार राज्य की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अब हम बिहार की प्रमुख झील की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हम पहले गोखुर झील की चर्चा करते हैं। गोखुर झील अंतर्गत कौन कौन से झील आते हैं? तो इसके अंतर्गत पहला है कांवड़ झील, जो बेगूसराय जिला में है। गोगाबिल या घोघाबिल झील, जो कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरैया मन बेतिया पश्चिम चंपारण में है। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। अब हम प्राकृतिक झील अंतर्गत चर्चा करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से झील आते हैं? कोहरा कटोरा झील, जो राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कैमूर में है। मुचलिंदा झील बोध गया में है। कृत्रिम झील अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत नागी और नक्ती झील आती है, जो कि दोनों जमुई में है। अगला टॉपिक है बिहार की प्रमुख नहर की चर्चा करें तो त्रिवेणी नहर। गंडक नदी, पहले बात करते हैं नदी जिससे कौन कौन से नहर निकाला गया है। गंडक नदी से 3 नहर निकाला गया है, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन। अगला है कोसी। कोसी नदी से कौन कौन से निकाला गया है नहर? पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर। सोन नदी से कौन कौन से नहर को निकाला गया है? पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। अगला टॉपिक है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। बिहार के प्रमुख जलप्रपात की चर्चा करें तो काकौलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास कैमूर में है। कशिश जलप्रपात यह रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात यह भी रोहतास में है। अगला है मझर कुंड जलप्रपात। मझर कुंड जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में है। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है। तेरहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। अगला हम चर्चा करते हैं बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य है। यह डाटा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। इसका क्षेत्रफल 1779 वर्ग किलोमीटर है। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य इसके अंदर है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? मुंगेर में है। इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। अगला है गौतम बुद्ध पक्षी विहार, कहाँ पर है? गया में है।
कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है और रामसर सूची में बिहार से शामिल होने वाला प्रथम स्थल है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह रोहतास कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास कैमूर में। नागी नागी बांध पक्षी विहार और नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों के दोनों कहाँ है? जमुई में है। नागी के बारे में विशेष तथ्य को देखें तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। वहीं नकटी डैम के बारे में देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में नागी और नकटी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया था। अगला है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में है। यहाँ साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भागलपुर में है। यह 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? वैशाली में। दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य को मैप पर भी देखा जा सकता है। पश्चिम चंपारण में कौन कौन सा है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दरभंगा अंतर्गत कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। बेगूसराय के अंतर्गत देखें तो कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल के जो बिहार का प्रथम रामसर स्थल भी है। अगला है भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य है। मुंगेर अंतर्गत देखें तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। जमुई अंतर्गत दो है, नागी और नकटी, दोनों रामसर स्थल में शामिल है। नवादा अंतर्गत रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। नालंदा के अंतर्गत कौन है? राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। गया के अंतर्गत कौन है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है कैमूर अंतर्गत कौन है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला टॉपिक है बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। सबसे प्रथम तथ्य है बिहार के विभिन्न उत्पाद को जीआई टैग। मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? मिथिला से। चिक्की घास शिल्पकला उत्तर बिहार से। सूजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर से। सिल्क भागलपुर से। मंजूषा आर्ट भागलपुर से। पिपली वर्क भागलपुर से। यह सभी जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है? हस्तशिल्प से संबंधित है। अगला है सिलाव खाजा किस स्थान का है? सिलाव नालंदा का। इसका क्षेत्र कौन सा है? मिष्ठान क्षेत्र से ये है। अगला है कृषि क्षेत्र से कौन कौन से चीज को जीआई टैग दिया गया है? जर्दालू आम जो भागलपुर। कतरनी चावल भागलपुर से। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा। अगला है शाही लीची मुजफ्फरपुर। मिथिला मखाना दरभंगा, मधुबनी आदि। मरचा धान या चूरा पश्चिम चंपारण। अगला टॉपिक है बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम। पहला है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कहाँ पर है? बरौनी में है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर है? मधेपुरा में है। रेल पहिया का कारखाना बिहार में कहाँ है? बेला सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ पर है? मढ़ौरा सारण में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? हरनौत नालंदा में है। अब हम बात करते हैं बिहार राज्य अधीन उपक्रम। बिहार राज्य के अधीन कौन कौन से उपक्रम है? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर है? फतुहा पटना में। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कहाँ पर है? पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ पर है? भागलपुर में। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? पटना में है। अगला है बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ है? पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? पटना में है।
बिहार में औद्योगिक क्षेत्र एवं इकाई की चर्चा करें तो चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? उत्पाद चमड़ा कौन सा क्षेत्र है? पटना और मुजफ्फरपुर। चीनी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण। कागज कागज कहाँ कहाँ है? समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम वस्त्र भागलपुर। सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि मुजफ्फरपुर और पटना। सीमेंट रोहतास। अगला है उर्वरक के लिए कौन सा क्षेत्र है? बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन के लिए ओबरा, औरंगाबाद। तेल शोधन के लिए बरौनी, बेगूसराय। अगला है बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। कौन कौन से रेल मंडल हैं? सोनपुर जो कि ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। दानापुर मंडल ईसीआर के अंतर्गत आता है। समस्तीपुर ईसीआर के अंतर्गत आता है। कटिहार मंडल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला है बिहार में स्थित प्रमुख हवाई अड्डे। बिहार में तो प्रमुख हवाई अड्डे की चर्चा करें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पटना में है। यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गया में है। यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला है दरभंगा हवाई अड्डा किस स्थान से संबंधित है? दरभंगा से। यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं? घरेलू सेवाएं। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है। यहाँ भी घरेलू सेवाएं प्रदान की जाती है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। यहाँ पर भी घरेलू सेवाएं प्रदान की जाती है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है। यह रक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। अगला है जलमार्ग बिहार से संबंधित कुछ जलमार्ग की चर्चा करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पर है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 या गंडक नदी से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 घाघरा नदी से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 कर्मनाशा नदी से संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 58 कोसी नदी से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 पुनपुन नदी से संबंधित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 94 जो सोन नदी से संबंधित है। अगला वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।